कहानियों के माध्यम से पारंपरिक चीनी चिकित्सा के बारे में जान। आज की कहानी झंकार बनाने की कला के बारे में है। मिंग राजवंश के जियाजिंग काल में जियांगन के एक प्रतिभाशाली विद्वान तांग यिन एक विभागाध्यक्ष से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में फंस गए थे। हालांकि कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उनका आधिकारिक करियर खत्म हो गया था और उन्हें पेंटिंग बेचकर जीविका चलाने के लिए सूजौ लौटना पड़ा। जियांगन की 4 महान प्रतिभाओं में सबसे प्रमुख, कभी तेजस्वी व्यक्तित्व वाला यह व्यक्ति अब इतनी कंगाली में था कि उसके दिल में कितनी करवाहट थी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। सूजौ लौटने के बाद तांग यिन दिन में तो पेंटिंग और नक्काशी कर पाता था, लेकिन हर शाम उसे सीने में जकड़न महसूस होती थी, मानो कोई भारी पत्थर उस पर दबाव डाल रहा हो, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। कभी कभी बात करते करते उसे अचानक पेंटिंग रोकनी पड़ती, वह अपनी छाती पकड़ लेता और हाफने लगा। रातें और भी बदतर होती थीं। वह अक्सर आधी रात को सीने में जकड़न महसूस करते हुए जाग उठता था। घबराहट और उलझन में तांग यिन को उठने के बाद शांत होने में काफी समय लगा। यह 3 महीने से ज्यादा समय तक जारी रहा। तांग यिन की पेंटिंग्स कम होती गईं और उसका रंग लगातार पीला होता गया। उसकी पहले जैसी रौनक गायब हो गई थी। जो ग्राहक उसकी पेंटिंग्स देखने आते थे, उसकी हालत देखकर उसे परेशान नहीं कर पाते थे और चुपचाप चले जाते थे। तांग यिन पीच ब्लॉसम हाउस के एक छोटे से आंगन में रहता था। उसके पड़ोसियों में 70 साल से ज्यादा उम्र की एक बूढ़ी औरत ग्रैनी चेन रहती थी। उसके पूर्वज अपने गृहंगर लौटने से पहले महल में सेवा करते थे। हालांकि ग्रैनी चेन अनपढ़ थीं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। तांग यिन का लगातार कमजोर होता रूप देखकर उन्हें दया आ गई और बहाना बनाकर अपनी सूखी मुगवर की एक टोकरी ले आई। तांग यिन से मिलते हुए दादी चेन ने धीरे से कहा, हालांकि मैं एक साधारण महिला हूँ, फिर भी मैं देख सकती हूँ कि युवा स्वामी, आपके मन में बहुत सी बातें हैं जो आपके अंदर ही दबी हुई है। मेरी राय में आपकी बेचैनी अनकही शिकायतों से उपजी है, जिससे आपका गुस्सा स्थिर हो जाता है। मुझे महल में एक बूढ़े राजा की याद आती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उसकी छाती के ठीक बीच में दोनों तरफ संरेखित जगह है। मेरे पास अपने पूर्वजों से चली आ रही एक विधि है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसे आजमाने को तैयार होंगे। तांग यिन पहले से ही बहुत दर्द में थी। वह जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, अगर वाकई कोई रास्ता है तो मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। दादी चेन ने तांग यिन को आराम करने में मदद की। उसकी छाती के बीचों बीच दोनों तरफ एक सीधी रेखा में एक धुंधला रोशनी वाला स्थान था। पुराने जमाने में लोग इस जगह को पहाड़ी स्थान कहते थे। दादी ने कहा, हर सुबह और सोने से पहले युवा स्वामी थोड़ी सी धूल ले, उसे छोटे छोटे गोले में रोल करें, उन्हें इस जगह पर रखें और चकमक पत्थर से जलाएं। उन्हें धीरे धीरे जलने दें। अगर यह ज्यादा गर्म हो जाए तो नीचे पेस्ट की एक पतली परत लगा दें। हर बार 3 से 5 गोले जलाएं। संयोग से इस टोकरी में कुछ धूल है जिसे मैंने 3 साल से सुखाया है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया इसे ले लीजिए। तांग यिन ने धूल ले ली। दादी चेन की ईमानदारी देखकर, हालांकि उसे पूरी तरह समझ नहीं आया, उसने उसी रात उनकी कही बात मान ली। उसने कुछ मुगवट फ्लॉस लिया और उसे छोटे छोटे गोले में रोल किया। उसने अपनी छाती पर लेप का एक टुकड़ा रखा और उसे जलाने के बाद उसकी गर्माहट धीरे धीरे उसकी त्वचा में समा गई। जकड़न कम हुई और उसे बहुत आराम महसूस हुआ। तांग यिन को सामान्य से कहीं बेहतर नींद आई। अगली सुबह तांग यिन दादी चेन का शुक्रिया अदा करने गया। दादी चेन मुस्कुराई और बोली, युवा स्वामी, बस रोजाना ऐसा करते रहो। मेरे यहाँ अभी भी बहुत धूल है। जब आपका काम हो जाए तो आकर और ले जाओ। अगर आपको जकड़न महसूस हो तो आप अपनी हथेली से इस जगह पर हल्के हाथों से गोलाकार गति में मालिश कर सकते हैं। इससे आराम मिल सकता है। तांग यिन ने उसके निर्देशों का पालन किया और हर सुबह और शाम अपनी छाती पर लेप लगाया। उसकी छाती की जकड़न कम हो गई। शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करते हुए तांग यिन का मूड काफी बेहतर हो गया। उसने फिर से अपनी ब्रश उठाई और पीच ब्लॉसम सॉन्ग की रचना की, जो एक ऐसी उत्कृष्ट कृति थी जो आगे चलकर युगों युगों तक चली। उसकी शैली पहले से भी ज्यादा बेबाक और सुरुचिपूर्ण थी। वह अक्सर टाइगर हिल और हनशान मंदिर में रेखाचित्र बनाने जाता था और कई बेईमान दोस्त भी बनाता था। विडंबना यह है कि वह शोहरत और दौलत की तलाश में रहने के समय की तुलना में ज्यादा बेफिक्र जिंदगी जीता था। सालों बाद एक पुराना दोस्त मिलने आया और तांग यिन को बिल्कुल अलग रूप में देखकर आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों है। तांग यिन ने जवाब में एक कविता पेश की। कविता का अर्थ दुहक को कम करना है, लेकिन दिल में जगह पाने से चिंताएं दूर हो सकती है। प्रेम की गर्म लौ मन को शांति देती है, जिससे बोहू खुलकर गा पाता है। जियाओ होंगशु।